सुधांशु जी जरा समझाइए कि क्या कहना चाह रहे हैं। अगर एलजी ये कहते हैं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल उसी पर जवाब देते हुए कहते हैं ये तो राजनीतिक साजिश है, जनता जवाब देगी, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, केजरीवाल जी राजनीतिक साजिश आज से थोड़ी कह रहे हैं, ये तो 13-14 साल से कह रहे हैं। जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था उस समय ही ये सब मिले हुए हैं जी। कौन बोलता था हमें लाइए सत्ता में, हम जांच करेंगे, ये एक दूसरे के खिलाफ जांच नहीं करेंगे, ये एक दूसरे के खिलाफ मजबूत कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, यही बोलते थे ना। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि क्या इनका नाटक और नृत्य था, ये आप समझिए। आज स्थिति क्या है, खुद मिले हुए हैं उनसे जी, और हमने ईमानदारी से चुनाव के द्वारा राहुल गांधी को हराया उनके गढ़ में। तो वास्तविकता यह थी कि उस समय भी ये भ्रम और प्रपंच की राजनीति के द्वारा राजनीति में आने का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। मैं पुरानी सारी बातें रिपीट नहीं करना चाहता, मैं कसम खाता हूं ये वो वगैरह वगैरह, जो ये तब बोलते थे वही आज बोल रहे हैं। परंतु आज विडंबनापूर्ण स्थिति यह है कि तब ये सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी के विरुद्ध बोलते थे, कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध। और इससे ज्यादा विडंबना नहीं हो सकती कि इतने प्रकार का वितंडावाद क्रिएट करके कांग्रेस पार्टी जिसके भविष्य को समाप्त कर दिया, वो आकर आज उनके डिफेंस में खड़ी हो। मुझे लगता है इससे ज्यादा विडंबना भारत की राजनीति में अथवा किसी राजनीतिक पार्टी के इतिहास में नहीं आ सकती। इसलिए केजरीवाल जी जो कुछ जी बोलते हैं, एक छोटा सा उदाहरण समझिए। आज उन्होंने कहा जी वो वकालत अपनी खुद करेंगे। अरे भाई, तो आईएएस ऑफिसर हैं, पढ़े लिखे हैं, कानून की तो पढ़ाई नहीं की है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपको तो पता है कि आप टेक्निकल पॉइंट के ऊपर बहस तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है टेक्निकल पॉइंट तो कहना ही नहीं है, कहना तो पॉलिटिकल पॉइंट है। तो राजनीति किसको करनी है वो पूरी तरीके से स्पष्ट है। इसीलिए जो एलजी का सिर्फ यह कहना है कि हम संवैधानिक विषयों पे पूरा ध्यान रखेंगे, और संवैधानिक दृष्टि से जिस समय पर यह लगेगा कि अब मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार हो रही है, तो संविधान के दायरे में जो उचित कदम होगा, वो जो भी कदम होना होगा वो उठाएंगे, अथवा जो भी बात किसी भी रूप में कार्रवाई करनी होगी उस कार्रवाई को करेंगे। ठीक है प्रियंका जी, अब आपकी बारी आ रही, आप डिफेंड कीजिए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये तो पुराना तरीका है, इसे वो जिसे बहुत सारे शब्द हैं कहने के, शोशाबाजी कर रहे हैं, इधर से उधर बात को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अल्टीमेटली तो कानून का एक तरीका है, उसी का पालन करना होगा। आप लोग बार बार कहते हैं कि इस कानून में तो वैसे ही बेल नहीं मिलती, इसलिए अभी तक किसी को बेल नहीं मिल रही है। लेकिन ईडी के फंक्शनिंग का तरीका ऐसा ही है जिसमें वो पूरी कार्रवाई आगे ले जा रहे हैं। अब आप लोग इस पर क्या करेंगे? मतलब समझ नहीं आ रहा है कुछ, क्योंकि कभी कहते हैं राजनीतिक साजिश है, फिर उनकी पत्नी कह रही है कि उनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक दिन पहले फिर वो इमोशनल बात भी पढ़ती हैं, उसके बाद कहती है आज कोर्ट में बड़ा खुलासा करने वाले हैं। वो खुलासा क्या था, समझ नहीं आया सबको। अंजना जी, सभी को नमस्ते। अंजना जी, भाजपा की जांच का सच ये है, पहले सुधांशु जी की बात का आंसर करती हूँ। भाजपा की जांच का सच ये है कि नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, व्यापम स्कैम, लुई बर्गर स्कैम, अजीत पवार, छगन भुजबल, भावना गावली, सब लोग भाजपा में आ गए, सब स्कैमस्टर्स एक जगह इकट्ठे हो गए बंगारू लक्ष्मण की पार्टी में। दूसरी चीज, सुधांशु जी, जब आप लोगों को जेल होगी, जब आप सत्ता से हटेंगे, क्योंकि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इतना बड़ा अवैध धंधा किया कि लोगों के यहाँ पे आपने रेडें पड़वाई, उनसे ब्लैकमेल करके पैसा निकाला। ऐसा ही एक केस निकला शरद चंद्र रेड्डी का, जिसको सरकारी गवाह बनाया आपने हमारे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, जिसने 60 करोड़ रुपए आपको दिया। उसके बाद वो सरकारी गवाह बना, उसकी बेल हो गई और ईडी ने बेल में आपत्ति नहीं की, कमर दर्द के बहाने उनको बेल पे जाने दिया। तो जब इसकी जांच होगी सुधांशु जी और आप लोग जेल में होंगे, तब आप लोग भी खुद आर्ग्यू कर सकते हैं अपना मैटर। कोर्ट, ये हमारे कानून में अलाउड है। वही याद अरविंद केजरीवाल जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी बताया, जो बात सच है, कि ऐसी बयानबाजी, बेतुकी बयानबाजी के आधार पर आप चांदनी चौक के किसी जेब कतरे को भी अरेस्ट न करें, जिसके लिए आपने सिटिंग सीएम को अरेस्ट कर लिया है। इसका सबक जनता देगी इनको इस बार। अंजना जी, इसमें बहुत जरूरी है कि देश इनसे पूछे, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी भाजपाइयों से पूछे कि ऐसा कैसे हुआ कि 2 सरकारी गवाह जो बयान देते हैं अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, उनमें से एक सरकारी गवाह मंगुत्ता रेड्डी, जो अपने 6 बयानों में पहले कुछ नहीं कहते, 7वें बयान में अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेते हैं और उसके बाद जाकर कहीं उनका बेटा जेल से छूटता है। यह सरकारी गवाह बना अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। दूसरा सरकारी गवाह जो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बना, शरद चंद्र रेड्डी, उसने भी
उसने भी 8 महीने प्रताड़ना सही जेल में, जिसके बाद फाइनली 60 करोड़ रुपया भाजपा को पहुंचे इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। उसके बाद उसकी बेल भी हो गई, उसके बाद वो सरकारी गवाह भी बना। क्या वैल्यू एक सरकारी गवाह के बयान की? कल को मैं सरकारी गवाह बन के बोल दूंगी सुधांशु जी को मैं मिली थी आज तक के स्टूडियो में और 5 करोड़ दिया, इतना ही चाहिए इनको पीएमएलए का केस बनाने के लिए। आज की डेट में ये कानून में ऐसे संशोधन कर दिए हैं। अनफॉर्चुनेटली इनके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं, पर इनका भी समय आएगा। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। ठीक है, 2 आरोप जो उनके हैं सुधांशु जी, उस पर आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी सुरेंद्र जी के पास। पहला, शरत रेड्डी वाला जो ये पूरा 55 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड है, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने उनसे राजनीतिक उगाही की है डराकर इसी केस की वजह से। और दूसरा कह रहे हैं कि इतना ही मामला है कि अरविंद केजरीवाल को पॉकेटमारी में भी एक पॉकेटमार को भी पर भी ज्यादा सबूत होते हैं, जिसने कम सबूत में आपने केजरीवाल को अरेस्ट किया है। पहली बात मैं अंजना जी कहना चाहूंगा, आज प्रधानमंत्री जी माइक्रोसॉफ्ट चीफ से मिले हैं और एआई पर बात की है। अगर एआई का यूज किया जाए तो पिछले 5 दिनों से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ठीक वही शब्द बोल रहे हैं। उन्हें प्रवक्ता की जरूरत ही नहीं है, एआई प्रवक्ता भेज दें। आज डिजिटल जमाना है अंजना जी। आज तक जो होता है जब प्रधानमंत्री की स्पीच होती है तो आप लोग हम लोगों के साथ जब 15 अगस्त कहते हैं ना, इतने वर्ड्स इतनी बार आए, इतने वर्ड्स ये इतनी बार आया, चेक कर लीजिए 95% वर्ड्स किसी भी डिबेट में कुछ भी हो वो बार बार रिपीट हो रहे हैं और कह रहे हैं जबरदस्त खुलासा करने वाले। अरे भाई, खुलासा कुछ नहीं है, सारा मामला खलास हो चुका है और उसके बावजूद खुलासे की बात कर रहे हैं। और अंत में आकर ये कहने लगे जवाब दीजिए ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं वगैरह वगैरह। तो मैं प्रियंका जी से कह रहा, हाँ मैं टेक्निकल जवाब दे रहा हूं। अगर आपको लगता है तो सरकार ने तो यही लॉ ये भी बनाया था ना कि इलेक्टोरल बॉन्ड कॉन्फिडेंशियल है, कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया ना। अरे मैं इसी बात पे जवाब दे रहा हूं आपको। आपने ये कहा कि अगर यही कोर्ट ये कहता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो ये भी रूल था, ये भी लॉ था ना कि वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगे, कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया। छोटा सा सवाल है और आपके हिसाब से पीएमएलए को ओवर रूल नहीं कर रहा है। गजब है साहब। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप कोर्ट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि अगर कोर्ट ने कोई चीज आपके पक्ष में कर दी तो आपको लगा कि ठीक है, और जब आपके अगेंस्ट में की नहीं साहब ये तो बहुत गलत है। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं, और यह सवाल जो मैंने कहा एआई के जरिए से 50 बार पूछा जा चुका, 50 बार इसका उत्तर दिया जा चुका है, मगर इन्होंने कहा कि किसी भी जेब कतरे को नहीं कर सकते। तो हमारा भी एक ही सवाल है कि भाई अगर शराब पॉलिसी सही थी तो विड्रॉ क्यों कर ली? मैं भी एक बात कह रहा हूं, शराब पॉलिसी सही थी तो विड्रॉ क्यों की, और विड्रॉ की तो डिफेंस क्यों कर रहे हैं? मतलब जिसे एक लाइन में कहें कि खुश्क नदी में उतरे क्यों, और उतरे थे तो डूबे क्यों? ये भाई क्यों डूबे? जवाब दूं? हाँ, इस एक छोटा सा मेरे को मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ सुधांशु जी, शायद मैं अपने पहले क्लैरिटी नहीं होगी। मैं पूछ रही थी सुधांशु जी से कि जिसको साउथ लॉबी का किंगपिन बुला रही थी ईडी, शरत रेड्डी को, उससे आपने उसके अरेस्ट के बाद 60 करोड़ रुपए लिए, उसके बाद वो सरकारी गवाह बना, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दिया, उसके बाद उसकी बेल हुई। ईडी बेल इसलिए हुई क्योंकि ईडी ने उस बेल पर आपत्ति नहीं की, कोर्ट ने तब बेल ग्रांट की क्योंकि ईडी ने कहा जाने दो, कमर में दर्द है। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर सोचिए इस पी शरत रेड्डी जो साउथ लॉबी का किंगपिन बता रही थी ईडी, इससे अगर हमारे अकाउंट में 1 रुपया भी आया होता तब आप ये जवाब मानते कि इलेक्टोरल बॉन्ड था तो चलता है, तब आप नहीं कहते कि इसी पॉलिसी के लिए लिया। दूसरी बात, विड्रॉ क्यों की का मैं आपको जवाब दे देती हूँ। विड्रॉ आपके एलजी ने जब रिकमेंडेशंस की, और अचंभे की बात देखिए अंजना जी कि जिस पॉलिसी पे एलजी के साइन हो, इनके फाइनेंस सेक्रेटरी और इनके लॉ सेक्रेटरी के साइन हो, वो मजे से बाहर बैठे हैं, उनको जेल में हुई। जब चंदा भी इन्हीं को गया, 60 करोड़ भी मिला इनको, इनके लोगों ने साइन किया, वो बाहर है। हमारी तरफ से 2 साल हो गए, कुछ चवन्नी नहीं मिली, हम अंदर है।